नमस्कार, स्वागत है शौर्य भारत पर। मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये भव्य गंगा आरती का आयोजन किया गया था। राजेश बाबू कसेरा की पुण्य स्मृति में भव्य गंगा आरती का आयोजन किया गया था। भंडारा का भी आयोजन किया गया था। पटना सिटी के कई बड़े समाज सेवी इस भव्य आरती में सम्मिलित हुए। हमारे बीच एक कांग्रेस के नेता और बड़े समाज सेवी हैं। आइए उनसे भी हम जानते हैं कि इस आरती में उनका क्या कहना है। भव्य आरती का आयोजन किया गया। पहली बार पटना सिटी में ऐसा देखने को मिल रहा है कि किसी के पुण्य स्मृति में एक आरती का, एक संस्कृति का, एक सभ्यता का प्रदर्शन किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। क्या देखिए, सबसे बड़ी बात है कि उन पुण्य आत्मा के सौहार्दपूर्ण हम श्रद्धांजलि देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सुजीत कसेरा जी ने एक पहल किया है कि उनकी स्मृति में, पिताजी की स्मृति में यह कार्यक्रम गंगा आरती और भंडारा का कार्यक्रम किया है। ये गुरु की धरती रही है और पावन पवित्र गंगा के किनारे उन्होंने पिताजी का जो 2024 से गंगा की सेवा उन्होंने किया था और गंगा के तट पर उनकी आज तृतीय पुण्य तिथि के अवसर पर गंगा की आरती किया, पूजा किया, अर्चना किया, पूरे शहरों को निमंत्रण दिया और भंडारा के साथ ये कार्यक्रम हो रहा है। हम चाहेंगे कि आने वाले पीढ़ी पर यह एक संदेश जा रहा है कि अपने पिताजी के, अपने माताजी के इस कार्यक्रम को अब गंगा के तट पर आप कार्य करें, ताकि सौहार्दपूर्ण वो भंडारा, वो आरती, वो पूजा पूर्ण हो और उनके आत्मा को शांति प्रदान हो। आपने देखा होगा कि तमाम तरह के जो लोग होते हैं अपने गार्जियन, अपने पूर्वजों की पुण्य स्मृति पे गरीबों को खाना खिलाते हैं और तरह तरह के कार्यक्रम करते हैं, पर लेकिन यहाँ कुछ अलग ही देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ गंगा आरती का आयोजन किया गया और एक भंडारा का आयोजन किया गया और पूरा पटना सिटी के जितने समाज सेवी गण लोग हैं, यहाँ स्थानीय विधायक नंदकिशोर यादव, मेयर सीता साहू समेत स्थानीय वार्ड पार्षद करुणा राय समेत कई लोग यहाँ मौके पर पहुंचे हैं और इस गंगा की भव्य आरती को उन्होंने भी मनोरम दृश्य को देखा है। ये श्री मां गंगा सेवा समिति के तत्वावधान में आज हमारे बहुत पुराने मित्र, मेरे बड़े भाई स्वर्गीय राजेश जी की पुण्यतिथि के अवसर पर उनके पुत्रों ने आज महागंगा आरती का आयोजन किया है। वैसे तो गंगा आरती हर समय हो तो बेहतर है, लेकिन पुण्यतिथि के अवसर पर भी मां गंगा को याद करना अपने आप एक बड़ी बात है। और मैं लोगों से इस समय अपील जरूर करना चाहूँगा, गंगा आरती तो गंगा की पूजा करना अच्छा ही है, गंगा को हम माँ मानते हैं, लेकिन साथ साथ गंगा जी की पवित्रता को बनाए रखने का भी संकल्प हम सबको लेना चाहिए। इस अवसर पर जहाँ मैं राजेश जी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, वहाँ उनके पुत्रों के प्रति अपनी शुभकामना देता हूँ कि ऐसे ही अपने पिता को याद रखें और उनकी कीर्ति को लोगों तक फैलाते रहें। और क्या देना चाहेंगे युवा समाज को, जिनके माँ बाप दुनिया में रही है, वो भी इस तरह का काम कर रहे हैं गंगा माँ के पास आकर? देखिए, समाज के अंदर एक तो आज विकृति आ गई है, अपने पूर्वजों को भूलते जा रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने जो त्याग और बलिदान किया है, आज उसका ही परिणाम है कि हम आज देश के नागरिक आज हैं। मैं सबसे कहूँगा, देश की आज़ादी तो एक विषय था ही, इन जो परिवार के पुरखे रहे हैं उनको कभी भूलना नहीं चाहिए। उनके प्रति सम्मान का भाव, आज जो जीवित हैं उनके प्रति भी सम्मान का भाव रखना चाहिए, क्योंकि उनके त्याग और तपस्या के कारण ही आज बच्चे अपने पांव पे खड़ा हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आज गंगा आरती का आयोजन किया गया राजेश बाबू कसेरा की स्मृति में, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, सबसे पहले तो एक बात ये कहें कि आज का जो पहल किया गया है, पूरे समाज को एक नई दिशा दी गई है कि सनातन धर्म फिर हो। जो आजकल लोग अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं और उनका कोई कदर नहीं करते, और उसके बाद मृत्यु उपरांत किसी पुत्र द्वारा अपने पिता के लिए इतना बड़ा आयोजन है, इतना भव्य आयोजन पतित पावनी गंगा के तट पर करना हम लोग को बहुत ही प्रेरणादायक है, सुखदायक है। भगवान ऐसी सद्बुद्धि, ऐसा पुत्र सभी को तो मेरी बहुत मंगल कामना। राजेश बाबू कसेरा की पुण्य स्मृति में गंगा आरती का आयोजन किया गया, क्या कुछ कहेंगे? आप भी समाज सेवी हैं, यहाँ आपने आया, क्या कहेंगे? देखिए, पटना साहिब की धरती जो है वो जोगियों का है, तपस्वियों का है, समाज सेवियों का है। और राजेश बाबू कसेरा जी जो हम लोग के बीच में नहीं रहे, हम लोगों के अभिभावक थे, उनके पुत्रों से हम लोगों की मित्रता रहती थी। उनके भी पुत्र समाज सेवी रहे हैं, सुजीत कसेरा जी, अन्नू कसेरा जी। तो आज जो गंगा आरती हम लोग चूंकि स्थानीय घाट है और खाजकला में जो इतना बृहद और इतना सांस्कृतिक खूबसूरत ढंग से गंगा आरती की गई, तो ये यहाँ पे एक हम लोगों का आपसी सौहार्द का माहौल
विकसित होके गया। यहाँ क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सभी लोगों ने श्रद्धांजलि सभा में आके राजेश बाबू कसेरा के श्रद्धांजलि में और पुण्य स्मृति में आकर इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और पूरे देश दुनिया को यहाँ से पटना साहिब की धरती से संदेश जा रहा है कि ये गुरु की धरती है, ये पीर की धरती है, ये फकीर की धरती है, ये बड़े बड़े क्रांतिकारियों की और समाज सेवियों की धरती है। यहाँ से वैसे सारे लोगों का सारे देश में विदेशों में ये मैसेज जाने के लिए कि हम सभी एक हैं और एक ही रहने की दिशा में हम लोग यहाँ से काम करते रहेंगे। आज अपने पिताजी स्वर्गीय राजेश बाबू कसेरा जी के तीसरी पुण्यतिथि में आज हम लोगों ने गंगा तट पे आरती करने का आज आयोजन किया था, क्योंकि पिताजी हमारे गंगा प्रेमी थे और वो हमको याद है बचपन से ही कि पूरा दिन जो 365 दिन होता है, अगर वो कभी बाहर पटना से गए या कहीं कभी बीमार पड़ गए तो उनका गंगा स्नान नागा होता था और वो प्रतिदिन, जब घाट उतनी अच्छी नहीं थी तो भी हम लोग मना करते थे लेकिन वो मानते नहीं थे। और खासकर ये जो माँ गंगा सेवा समिति जो बना था उस समय भी उन्होंने अपना बहुत योगदान दिया था। उनके साथ साथ अर्जुन जी थे, लक्ष्मी नारायण खत्री जी थे, दिवाली जी, वो भी हमारे बीच नहीं है, हमारे पिताजी भी नहीं है और आज अर्जुन बाबू भी नहीं है। तो मैंने ये एक संदेश दिया कि मैं अपने पिता को हम अपने से जीवित नहीं रख सकते थे, जो ऊपर वाला का लिखा हुआ था। लोगों ने मुझे बहुत समझाया, दुख तो बहुत था क्योंकि वो असमय चले गए थे। हम लोग तो कोई नहीं चाहता है कि छोड़ के जाए, बूढ़ा भी रहें या कैसे भी रहें, लेकिन जाना तो सभी को है। लेकिन कुछ कोरोना काल में उन्हें भी कोविड हुआ और वो नहीं रहे, तो उनके याद में हम उनको नहीं रोक सकते थे, लेकिन उनकी याद को रखना ये हमारे बस में है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जब तक उम्र रहे मैं अपने पिताजी को ऐसे ही उनके नाम को जिंदा रखूं। पुण्य स्मृति में यहाँ आरती का आयोजन किया गया, क्या कहेंगे? बहुत ही गर्व की बात है कि उनके पुत्र द्वारा आज भव्य आयोजन गंगा आरती का किया गया है। इसमें सामाजिक स्तर पर सभी धर्म समुदाय के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी लोगों ने अपना योगदान दिया। इससे बड़ी और क्या हो सकता है? वो पूर्ण आत्मा को शांति प्रदान मिलेगी इस आरती के लिए। गंगा आरती का आयोजन किया गया और एक भंडारा का आयोजन किया गया और पूरा पटना सिटी के जितने समाज सेवी गण लोग हैं, यहाँ स्थानीय विधायक नंदकिशोर यादव, मेयर सीता साहू समेत स्थानीय वार्ड पार्षद तरुणा राय समेत कई लोग यहाँ मौके पर पहुंचे हैं और इस गंगा की भव्य आरती को उन्होंने भी मनोरम दृश्य को देखा है। अपने सहयोगी के साथ मैं अमित खत्री, स्वर भारत न्यूज, पटना, बिहार। गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज। जगमोहन लाल शिवरतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना।